तो महिला विकास मंच का 5 तारीख से रथ यात्रा शुरू हो रहा है। उस रथ यात्रा में महिला विकास मंच स्वास्थ्य के साथ साथ सशक्तिकरण की बातें एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। कोई महिला जब समाज के लिए कुछ करती है तो वो उसे आगे नहीं जाने देते, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। मैम के माध्यम से हम बिहार आए, यूपी पिछले 10 दिन में हमने कवर किया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में हम पहले से काम कर। साथ ही साथ उपासना द्वारा ये लगभग लाखों पैड्स 1 लाख से अधिक महिलाएं सफ़ेद पानी की, जिन्हें सिर्फ 2 इलायची खिला के ठीक कर चुके हैं। और ये आंकड़ा कैसे है कि वो महिलाएं हमें बताती हैं। देखिए, महिला विकास मंच आए दिन बिहार में हर काम में अव्वल रहा है महिलाओं को लेके। तो अभी महिला विकास मंच की हमने जो प्लान किया था कि अप्रैल से हम अपनी रथ यात्रा शुरू करेंगे, तो उस रथ यात्रा में न सिर्फ महिला उत्पीड़न के साथ साथ महिला स्वास्थ्य को लेके भी हम कार्य करेंगे। आए दिन कैंप बिहार में होते रहते हैं, बहुत सारे एनजीओस कैंप करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह डॉक्टर उपासना वोहरा का वीडियोस मैंने देखा और मुझे लगा कि अगर हम बिहार में उपासना वोहरा को लाते हैं तो जो गांव की सीधी सादी महिलाएं हैं जिनके पास 100 रुपये 200 रुपये हाथ में नहीं होते और घर में नमक, हल्दी, मेथी दाने, ये वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, घरेलू चीज़ें, उससे वो महिलाएं अपना इलाज कैसे कर सकती हैं। तो महिला विकास मंच का 5 तारीख से रथ यात्रा शुरू हो रहा है। उस रथ यात्रा में महिला विकास मंच स्वास्थ्य के साथ साथ सशक्तिकरण की बातें होंगी। जहां महिलाओं को शिक्षा की ज़रूरत होगी वहां शिक्षा की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी घर घर जाके, जो हमने काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी सपोर्ट लिया है। उसी तरह सवेरा हॉस्पिटल है जो कैंसर के लिए जाना जाता है, तो कैंसर का जो भी मुफ्त जांच होता है वो गांव की पूरे बिहार की तमाम महिलाओं के मुफ्त जांच के लिए हमने सवेरा हॉस्पिटल से सहारा लिया है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके महिला विकास मंच ने एक पैकेज बनाया, और ताकि हम इस रथ यात्रा में कंप्लीट पैकेज के साथ सभी सुविधाओं के साथ महिला तक, गांव-गांव जाके महिलाओं तक हम पहुंच सके। उसी क्रम में रितु हमारे साथ बैठी हुई हैं और प्लस उपासना बैठी हुई हैं। ये दोनों सारे मेडिकल चीज़ों की जो मुहैया कराई जाएंगी व्यवस्थाएं, साथ ही साथ उपासना द्वारा ये लगभग लाखों पैड्स, जिनके बारे में खुद बताएंगी, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे महिलाओं को हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा रथ यात्रा कल से स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल हमारे हिसाब से 12 से 20 जिलों का चार्ट हमने बना लिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये महीनों ये यात्रा चलते रहेगी। उपासना जी, आज आप बीना मानवी के साथ महिला विकास मंच में आ रही हैं, क्या इनिशिएटिव है आपका? बिहार में पहला आपका दौरा है ना? जी, बिहार में पहला दौरा है। एक्चुअली क्या था, जब मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी तो मेरे अस्पताल में हर ज़िले से मरीज़ थे, हर स्टेट से थे। जब मैंने देखा कि महिलाओं में जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास, उसके बारे में जो उनको जानकारी है, लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और मैंने देखा कि जैसे यूपी, बिहार, वहाँ पे आज भी महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करना, फीमेल हाइजीन के लेकर उनमें अवेयरनेस नहीं है। जैसे महिलाएं सफ़ेद पानी से परेशान हैं, फाइब्रॉइड्स, माहवारी के दौरान होने वाली अलग अलग बीमारियों से। तो हमने क्या सोचा, क्यों ना ग्राउंड लेवल पे जाके उन महिलाओं को जाना जाए और उन्हें समझाया जाए कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। हम हमेशा कहते हैं कि हम अलग अलग स्कीम्स पे काम करते हैं, लेकिन लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, हमने उस पर काम किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप चलते हो तो अकेले चलते हो, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। ऐसे ही हम वीना जी से मिले और हमने इनका जाना कि ये भी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हैं। तो हमने वही चीज़ देखी कि महिला को सपोर्ट करे, क्योंकि आज तक तो हमारे समाज में ये धारणाएं बनी हैं कि एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। कोई महिला जब समाज के लिए कुछ करती है तो वो उसे आगे नहीं जाने देते, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो हम इनसे मिले, तो हमने इस रथ यात्रा में योगदान देने का सोचा और हमने इस मुहिम को नाम दिया मिशन जुगनू। मिशन जुगनू एक 30 दिन के लिए हमने कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें हमने 25 सिटीज़ और इसके अंदर 100 प्लस कैंपेन और 2 लाख प्लस पैड डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पूरा एक लेआउट तैयार किया। और उस लेआउट में हमने क्या देखा, विलेजेस में, अलग अलग पंचायतों में जो सेंटर हैं, क्योंकि हमारे देश में लगभग 6.5 लाख प्लस गांव हैं, तो वो तो संभव नहीं, शायद इतने हमारे दिन भी नहीं कि हम एक एक गांव में पहुंचे। लेकिन हमने
अलग अलग जो हिस्से हैं गांव, उनका सेंटर चूज़ किया और सोशल मीडिया, अलग अलग मीडियम से हमने लोगों तक वो चीज़ पहुंचाई कि आप लोग हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। और हमने क्या देखा कि हर महिला इलाज नहीं करवा सकती। लोगों में हमें लगता है हमारे पास इस वर्ग के लोग हैं तो यहाँ भी हैं, तो हमें यहाँ काम करना है। जब यहाँ से काम होता है धीरे धीरे करके जो उनका एक्सपेंस उनकी मेडिसिन पे जाता है वो आराम से बचा सकती हैं। तो हमने उन्हें बताया कि आप अपने घर पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और मैं प्राउडली कहूँगी कि आज तक हम 1 लाख से अधिक महिलाएं सफ़ेद पानी की, जिन्हें सिर्फ 2 इलायची खिला के ठीक कर चुके हैं। और ये आंकड़ा कैसे है कि वो महिलाएं हमें बताती हैं कि हमने किया और इतना फ़ायदा हुआ। तो ये हमारा मिशन जुगनू पूरा एक मिशन है जिसे हमने हर स्टेट तक पहुंचाने की कोशिश की। मैम के माध्यम से हम बिहार आए, यूपी पिछले 10 दिन में हमने कवर किया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में हम पहले से काम कर रहे हैं। कहाँ से ये जो है यात्रा शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी? ये यात्रा सबसे पहला हमारा है मोतिहारी जिला, मोतिहारी के बाद वैशाली, वैशाली के बाद 3 डेज़ का कैंप सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में डॉक्टर रितु जायसवाल जो आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 7 कैंप करवाए हैं अपने क्षेत्र में। पूरे सीतामढ़ी जोन में 7 कैंप उन्हीं के हैं। और इसी तरह फिर काराकाट में 7-8 कैंप हैं हमारे। मतलब गोल एक बार कोशिश है, चूँकि आप लोगों के माध्यम से जो जिला हमारा छूट रहा है, जहाँ पे हमारी अध्यक्षाएं नहीं अवेलेबल हैं, तो उन लोगों को भी ये संदेश चला जाए, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर आपका चल रहा है, आपके स्क्रीन पे जो आपका नंबर है उस पर संपर्क करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मदद कर सकते हैं। और डॉक्टर रितु हैं सवेरा से, कैंसर से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं वो ये बता देंगे। डॉक्टर रितु, आप बताइए कि आज बीना जी के साथ आप जुड़ के, बोहरा जी भी हैं यहाँ पे, तो ये जो पूरा कैंपेनिंग हुआ उसमें आपकी क्या भागीदारी होगी? देखिए, पहले तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं महिला विकास मंच और वीना मानवी जी से सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद दिल्ली प्रेसिडेंट हूँ महिला विकास मंच की। और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी मैम कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट महिला विकास मंच के साथ में बिहार में एक रेवोल्यूशन का टाइम आ गया है। महिला विकास मंच अभी तक जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, वहाँ से उठकर अब हम लोगों का जो अप्रोच है वो मेडिकल और एजुकेशन के सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें हमारे साथ में जुड़ा है सवेरा कैंसर हॉस्पिटल। सवेरा कैंसर हॉस्पिटल रिसेंटली 38 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसमें बिहार में जिस तरह से कैंसर की संख्या बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए, और कम से कम हमारी ये कोशिश रहेगी कि कैंसर से कोई मरीज़ बिहार में ना मरे। और इसमें महिला विकास मंच का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ में। महिलाओं को पहले ही 8 साल पहले ही ये बता देना कि उनके अंदर कैंसर के सेल्स हैं, ताकि वो सही समय पर ट्रीटमेंट करा पाएँ, सही समय पर उससे बच पाएँ। ये हम लोगों की मुहिम है। साथ में हम लोगों की और नई तकनीकों के साथ में, और महिला विकास मंच के लिए अपने आप ही एक बड़ी बात है कि देखिए, आज डॉक्टर उपासना वोरा दिल्ली से आई, डॉक्टर गीता पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ग्रैंड डॉटर है, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, महिला विकास मंच के साथ जुड़ी हैं। और वो अपनी टेक्नोलॉजी को पहली बार इंडिया में बिहार से ही शुरू करेंगी, जिसमें अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग का प्रोग्राम है। तो हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं वीना मैम की हेल्प से, क्योंकि मैं भी दिल्ली में हूँ, तो अब ये देखिए कि वीना मैम कितना कर रही है कि पूरे भारत से लोगों को इकट्ठा करके बिहार के लोगों को एक अच्छा जीवन देने की एक शुरुआत कर रही हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो। तो सवेरा जैसे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर उपासना वोरा, डॉक्टर गीता पटेल, ऐसे लोग महिला विकास मंच के साथ में अब जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पर नारियों को एक स्वस्थ जीवन देने में मदद करेंगे। तो कहा जाता है, डॉक्टर उपासना जी के लिए मैं बोलूँगी कि कहा जाता है कि यूँ तो मैं अकेला चला था, फिर हुआ कुछ यूँ कि कारवां, लोग जुड़ते गए और कारवां चलता गया। और कैंपेनिंग आप भी होंगी? यस, हम लोग रहेंगे। और मैं वीना मानवी जी की ही एक अंश हूँ, और जहाँ वीना मानवी जी वहाँ हम तो अपने आप ही पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं कि वो चंदन ही क्या चंदन है जो अपना वन महका ना सके, वो जीवन ही क्या जीवन है जो काम देश के आ ना सके। तो यहाँ आप जितने लोगों के चेहरे देख रहे हैं, ये देश के लिए ही आप समर्पित हैं और देश के लिए ही काम करेंगे। पूरा जो कैंपेनिंग हो रहा है जितने दिनों का होगा, उसमें आप भी साथ होंगे? हाँ जी सर, हम भी साथ में रहेंगे। क्या आप करेंगे? इतनी महिलाओं के बीच में आप भी रहेंगे, तो क्या आपका क्या योगदान? तो हमने शुरुआत जो की थी, डॉक्टर उपासना वोरा मेरी वाइफ है, तो हमने जब इसकी शुरुआत की थी, तो हम जब शुरू में जाते थे ऐसे एरियाज़ में, तो वहाँ पे महिलाएं हिचकिचाती थी। पर जो ये प्रॉब्लम है, हमने ये देखा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, गांव की पंचायतों में कौन ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, वहाँ के सरपंच करवा रहे हैं। तो जो ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें पुरुषों का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे आप लोग ये प्रोग्राम देखेंगे
जिस जिस जगह पे हो रहा है वहाँ पे कौन करवा रहा है, वहाँ पे जो लीडर्स होंगे वो करवा रहे हैं। तो पुरुषों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब तक एक पुरुष नहीं समझेगा कि उसके घर में जो उसकी बहन है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, उसको क्या समस्याएं खासकर फीमेल हाइजीन से रिलेटेड है, जब तक वो नहीं समझेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिहार में आप अभी कैंपेनिंग करने वाले हैं, बिहार को ज़्यादा आप समझते नहीं होंगे, लेकिन बीना मानवी जी हेल्प कर रही है। बिहार की यूथ से क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे मदद कर सकते हैं आप लोगों की? बिहार के यूथ से हमारी यही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए, जो हमारा जो अब का टाइम है वो बदल रहा है। पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा जनरेशन गैप होता था कि लोग खुलकर बात नहीं कर पाते थे, पर अब जो जनरेशन चेंज हो रही है, खासकर इसमें ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि लोग समझना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूथ को भी साथ में उतना ही बढ़ के आना पड़ेगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे भाई इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर उनकी बहन है या उनकी पत्नियाँ हैं तो उनको वो लेकर आएँ इस कैंप में। इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ समझने को मिलेगा कि वो ये देखेंगे कि कैसे ये जो 2 घंटे होंगे वो वाकई में उनकी ज़िंदगियां बदल देंगे। क्योंकि जब घर पे जाके इसके कैंपेन के बाद में जो उनके घर पे जो औरतें हैं वो उनसे खुल के बात कर पाएंगी, जो इस टाइम पे नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। अच्छा मैम, WHO के तरफ से, WHO की तरफ से बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च किए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में और बिहार जैसे दूसरे जगह पे भी। तो इस तरह की चीज़ों का आपको मदद मिल रहा है या फिर आप लोग? नहीं, ये कम्प्लीटली हमारा अपना है। इसमें कहीं पे भी हमने कोई सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं किया है। जितनी सक्षमता उपासना की हुई उसने, जैसे ये आप पैड्स देख रहे हो, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है। ये कम्प्लीटली पैड जो जाएगा वो पूरा इनके द्वारा लाखों पैड्स अभी पटना में आए हैं, और उसके बाद जो एनर्जी इनकी है वो भी इन्हीं की है, और हमारी जो सक्षमता है वो हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जैसे डॉक्टर्स की टीम जो है सवेरा हॉस्पिटल अपनी गाड़ी से भेज रहे हैं, तो ऐसे करके ही तो समाज कल्याण का काम होता है ना। समाज कल्याण किसी एक पे तो निर्धारित किया नहीं जा सकता, पूरा सहयोग पूरे समाज का लगता है उसमें। महिला सशक्तिकरण, उनके हेल्थ हाइजीन को लेकर ये पूरा प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल, सशक्तिकरण में हाँ एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जो महिलाएं मुझ तक पहुँच नहीं पा रही थी, जो महिलाओं को लग रहा था कि मेरे पास 1000-2000 रुपये नहीं है, मैं पटना भाड़ा लगा के कैसे वीना मैडम के से मिलने जाऊँ, तो उन लोगों के लिए भी सुखद संदेश है। हमारे फेसबुक पेज पे पूरा लिस्ट चला जा रहा है कि किस तारीख को कितने बजे वीना मैडम आपके एरिया में रहेंगी। तो किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, घरेलू है, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सहयोग नहीं मिल रहा है कहीं प्रशासन से, पुलिस आपकी नहीं सुन रही, तो उसके लिए भी हमारा मतलब तीनों चीज़ साथ में चल रही है। तो वो भी आप हमसे वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अपने प्रॉब्लम के लिए मैं बैठी हूँ, हेल्थ के लिए ये बैठी हैं, और बाकी एलोपैथ जो मेडिकल है, कैंसर के लिए ये बैठी, तो कंप्लीट पैकेज के साथ। इसके अलावा हम शिक्षा के भी बहुत सारे स्कूल्स डायरेक्टेड, जैसे बता दूं आपको कि 25% सभी प्राइवेट स्कूल में नियम है कि 25% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है उनको। तो कौन सा स्कूल नहीं दे रहा है और किस स्कूल में कितने सीट्स बचे हैं, वो हम निकाल के जो भी पुअर चाइल्ड्स हैं उनको एडमिशन कराने का भी काम करें। उपासना, एक कुछ बोलना चाहेंगे बिहार के जो यूथ आपको देख रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनको क्या आपका संदेश रहेगा? देखिए, जब हमने मिशन जुगनू स्टार्ट किया था ना, हमने इसकी टैगलाइन दी थी, प्रिविलेजिंग द अंडर प्रिविलेज। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ हम स्लम्स में जा रहे हैं या हमने हर किसी को स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ मैं यूथ को नहीं, हर उस इंसान को बोलना चाहूँगी जो आपसे हमेशा ये सवाल करेगा कि आप क्यों कर रहे हैं, आपका क्या बेनिफिट है। क्योंकि आज हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति कोई भी इनिशिएटिव लेता है तो उसके मन में ये आता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि आपका क्या फ़ायदा। कोई कभी ये नहीं सोचेगा कि हम मदद करें। तो मेरे मन में एक कहानी आई, एक बार क्या होता है, गांव में ना आग लगती है और लोग कैसे तैसे आग बुझा रहे होते हैं, और वहाँ पेड़ होते हैं और एक पेड़ पे चिड़िया बैठी होती है और एक पे उल्लू। तो चिड़िया क्या करती है, वो देखती है बहुत आग लग गई है, मैं क्या करूँ, तो वो जाती है और अपनी चोंच में पानी भरती है और आग पे डालती है। तो उल्लू कितनी देर उसे देखता है और वो उसे हंसने लग जाता है, और वो जाता है कि चिड़िया तेरी तो चोंच इतनी छोटी सी है, तो तू इतना सा पानी डाल दिया, इससे क्या होगा, आग तो बुझेगी नहीं। तो वो चिड़िया हंस के बड़ी ही विनम्रता से जवाब देती है कि हाँ, आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कभी उठा के इस गांव के इतिहास को देखा जाएगा तो वहाँ लिखा जाएगा कि जब इस गांव में आग लगी थी, लोग जल रहे थे, तो वहाँ एक छोटी सी चिड़िया ने चोंच में पानी भर के आग बुझाने की कोशिश की, और एक उल्लू जो कोशिश कर सकता था वो दूर बैठ के हंस रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तय करना है, हमें चिड़िया बनना है या उल्लू। तो बस वो चीज़ है कि जितने भी लोग हैं
जब आप इनिशिएटिव लेते हो, आप ये मत देखो कि आपका क्या फ़ायदा है। आज हम जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड की जितनी भी इनकम है, हम उसका कुछ % सिर्फ अपने लिए रखते हैं, रेस्ट हम सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो इनिशिएटिव जब स्टार्ट हुआ, सेल्फ फंडेड है सारा। जो पैड्स हैं करने को, तो देखो आज तक इतने 2 लाख प्लस पैड, हर पैकेट में मैं अपनी बढ़िया सी फ़ोटो लगाऊँ, ब्रांडिंग करूँ, बहुत बढ़िया चलेगा और हज़ारों लोग पहचानेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नाम से मतलब नहीं, सिर्फ काम से मतलब है। और मिशन एक जुगनू, हमारी जो NGO है एक ख्वाब, जिसके अंडर हमने स्टार्ट किया, वो सेल्फ फंडेड NGO है पूरी, और उसके अंडर हम मिशन जुगनू को हमने लॉन्च किया और एक सेकंड मिशन हमारा लॉस्ट एंड फाउंड है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। तो बस मेरा आप लोगों से सिर्फ ये मैसेज है, यूथ नहीं, हर उस व्यक्ति से जो वाकई में बदलाव लाना चाहता है, चिड़िया बनने की कोशिश कीजिए, उल्लू मत बनिए।